Hello everyone, this is Savita Anjana and I am your maths educator. तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कवर करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होते हैं और कितने टाइप की मैट्रिसेस होती हैं, ये सब हम पहले कवर कर चुके हैं। तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा इससे शुरुआत करेंगे और फिर जो अपना मेन टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस उस पे आएंगे। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे क्लास के जितने भी नोट्स हैं वो आप ले सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर a+b² तो जल्दी से इसे ऐड कीजिए। और जो भी नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि अनअकैडमी ऐप को कैसे यूज़ करते हैं। तो बहुत सिंपल है, जाइए अपने ऐप स्टोर में और जाकर वहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए, कोर्स सेलेक्ट कीजिए और हो जाइए हमारे साथ पढ़ना शुरू। इसके साथ साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है सब्सक्रिप्शंस। क्योंकि इससे आपको मिलते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे कि आप घर पे बैठ के बहुत सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगी, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे एंड बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो सब्सक्रिप्शंस हैं ये दो तरीके के हैं। जो पहला है वो है प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। और हाँ, अगर आपको चाहिए 10% ऑफ तो आप कोड यूज़ कीजिए SAVITA। हाँ, इससे मिलेगा आपको 10% ऑफ। तो ये तो था प्लस सब्सक्रिप्शन। एक और दूसरा सब्सक्रिप्शन है जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है, वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है इसमें 6 एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, जो आपको डाउट्स दूर करेगा। इसके साथ साथ आपके जो हैं लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और आपकी वीकली रिपोर्ट प्रिपेयर होगी। आपके पेरेंट्स जो हैं अगर उनके कोई डाउट्स हैं, अगर उनकी कोई क्वेरीज हैं, वो भी यहाँ पर दूर कर सकते हैं। स्टडी प्लानर होगा और अनअकैडमी ऐप की जितनी भी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल्स हैं वो फिर से आपकी स्क्रीन पर है। और हाँ, 10% ऑफ के लिए क्या करेंगे? कोड यूज़ करेंगे SAVITA। यस, तो ये तो था सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब आपको पता है अनअकैडमी ऐप में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, हाउ आस्क योर डाउट। हाउ टू आस्क अ डाउट। अब कैसे अपना डाउट जो है वहाँ पर पूछेंगे? तो बड़ा सिंपल है, आस्क अ डाउट कॉर्नर में जाइए। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम या जो भी आपका क्वेश्चन है उसको अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, उसे अपलोड कीजिए और फिर बस बैठ जाइए और देखिए कुछ ही मिनटों में आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो ये तो हुआ हाउ टू आस्क अ डाउट। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन और वो है स्कॉलरशिप। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है क्लास 6 to 12 के लिए स्कॉलरशिप। इसके लिए कुछ नहीं होता है, एक 30 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, 1 घंटे लगेंगे, 60 मिनट्स का होता है और कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है और आप जीत सकते हो 5 करोड़ तक के प्राइजेस। अमेजिंग। यस। अब आता है एक और सब्सक्रिप्शन प्लान जो CBSE स्टूडेंट्स के लिए है। उनके लिए है कि अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ऐसे ही 18 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। एंड बहुत सारे ऑफर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। ये जो ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आपको जल्दी से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी ऐप्स की बात। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। यस, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आज हम करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इसके साथ साथ हम कवर करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट फॉर्म, यानी कि कुछ चीज़ें जिनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। साथ में कौन कौन से ऑपरेशंस हम पढ़ने वाले हैं वो, और कुछ इम्पॉर्टेंट NCERT क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से IIT या JEE के लिए पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि कई बार आपको पूरा टॉपिक आ रहा होता है बट सिर्फ कुछ क्वेश्चंस की वजह से कई बार आप प्रिपेयर नहीं होते कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है, बट अब नहीं रहेगा क्योंकि हम साथ में वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरह से प्रिपेयर होगा, चाहे वो बोर्ड में क्वेश्चंस आए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हम उसको कम्प्लीटली अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं। तो ये तो था जो हम पढ़ने वाले हैं। अब
आती है क्लास शुरू करने की बारी। तो आप सब रेडी हैं? लीजिए, एक सेकंड लीजिए, अपनी पानी की बॉटल रेडी रखिए, अपना पेन रेडी रखिए, नोटबुक रेडी रखिए, क्योंकि आगे आज हम बहुत सारा कुछ पढ़ने वाले हैं और उसके साथ साथ हम कवर करेंगे इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत आसान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। ठीक है, आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, जल्दी की ज़रूरत नहीं है। मेन क्या है, समझ आना चाहिए। ठीक है, अगर जो भी डाउट है, कोई भी डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं आपके उन डाउट्स को क्लियर करूँगी। जैसे नेक्स्ट सेशन होता है उन डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है पर जल्दी से हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। तो करें शुरू। चलिए, आज शुरू करते हैं मैट्रिसेस एंड ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो पहले जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं वो कवर कर लेते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स पहली बार इस क्लास में जुड़ रहे हैं, इससे पहले 2 क्लासेस और हैं मैट्रिसेस की, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो देखो, मैट्रिसेस मैंने बताया था कि क्या होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है नंबर का। कैसा अरेंजमेंट? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। आपको इसमें हॉरिजॉन्टली कुछ नंबर लिखने पड़ेंगे, वर्टिकली नंबर लिखने पड़ेंगे। और ये जो अरेंजमेंट है ये बहुत ही ऑर्डर में होता है, ये फिक्स्ड होता है। आप इसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हो। इसमें हर एक पोजीशन जो है फिक्स होती है। आप बता पाओगे कि दूसरी रो या पहले कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। तो ये होता है मैट्रिक्स। अब आते हैं कि इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको क्या बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको क्या बोलते हैं। देखो, पढ़ चुके हम पहले। हम ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे पहली हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ऊपर लिखी हुई है A11, A12, A13, इसे कहेंगे हम रो। ये है पहली रो। और जो दूसरा आप देखोगे, जो दूसरा यहाँ पे है A21, A22, A23, ये है सेकेंड रो। और A31, A32, A33 क्या है? थर्ड रो। पढ़ चुके हैं हम पहले। अब आते हैं कॉलम्स पे। तो जो वर्टिकल लाइन में जो नंबर लिखे हैं, जो ये वर्टिकल लाइन है A11, A23, A33, ये है कॉलम। ये है कॉलम नंबर थर्ड। फर्स्ट कॉलम कौन सा है? ये है फर्स्ट कॉलम। तो ये हो गए रोज एंड कॉलम्स। अब रोज एंड कॉलम्स मिलके क्या देंगे? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है भाई? पहले लिख दो कितनी रोज हैं, फिर लिख दो कितने कॉलम्स है, बीच में लगा दो मल्टीप्लिकेशन का साइन, वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज मैंने ये कोई मैट्रिक्स ली है, तो कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2/2। और इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं? इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऑर्डर को कितना आया? 4। मतलब इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है, मतलब 4 नंबर्स हैं जो इस मैट्रिक्स के अंदर हमने अरेंज करके लिखे हैं। तो ये तो हो गया मैट्रिक्स के बारे में, उसके ऑर्डर के बारे में। अब है जो ये आज हम शुरू कर रहे हैं, वो जो था वो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, कि कैसे आप एक पॉइंट को प्लेन में पॉइंट दे देते हैं। जैसे आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हो ना, आपने ग्राफ पे कोई पॉइंट ड्रॉ किया सब, और ये इसका नाम दे दिया पॉइंट ए, और सपोज इसके कोऑर्डिनेट थे 2,1। तो इस पॉइंट को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे अगर मेरे पास XY पॉइंट होता तो कैसे लिखती? या तो ऐसे लिखती इसको, या फिर ऐसे लिखते। अगर मैं इस फॉर्म में लिखती तो कौन सी मैट्रिक्स बनती? 2 रो और 1 कॉलम वाली 2/1 मैट्रिक्स, 2/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनती। और अगर इस तरीके से लिखती तो क्या मैट्रिक्स बनती? 1 रो और कितने कॉलम है? 2 कॉलम है, तो 1/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो ये तो हो गया एक पॉइंट को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका। आपकी मर्जी है, आप इसको 2x1 मैट्रिक्स में लिख सकते हो या फिर 1x2 मैट्रिक्स में लिख सकते हो। ऐसा हमने क्यों किया? ठीक है, इसका आंसर दूंगी, बट एक चीज़ करते हैं पहले। क्या करते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके पॉइंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, फिर बताती हूँ कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया है, A, B, C एंड D। इसके वर्टिसेस हैं A, B, C, D, आप देख सकते हो 1,0, 3,2, 1,3, -1,2। मुझे क्या करना है? इस क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स को लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये रहा कि जो पॉइंट है A, इसको कॉलम में लिखो, B पॉइंट को दूसरे कॉलम में, C पॉइंट को तीसरे कॉलम में, और D पॉइंट को चौथे कॉलम में। तो आपको मैट्रिक्स मिल गई कितने ऑर्डर की? 2 रोज और 4 कॉलम की, 2/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल गई। एक और तरीका लिखने का, क्या? A पॉइंट को लिखो फर्स्ट रो में, B पॉइंट को लिखो सेकेंड रो में, C पॉइंट को लिखो थर्ड रो में, और D को लिखो फोर्थ रो में। तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल गई?
4 रोज एंड 2 कॉलम्स की। तो ये हो गई 4/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो ये तो हो गया क्वाड्रिलेटरल को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे हम सीखेंगे कि कैसे आप मैट्रिक्स की हेल्प से किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हो। तो देखा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स। वैसे तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तब निकालोगे, है ना, और यहाँ पे आप मैट्रिक्स की हेल्प से भी निकाल सकते हो। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए पहले तो कि कैसे हम इसके पॉइंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। चलिए, तो ये तो हुआ कि कैसे किसी पॉइंट को जो प्लेन में गिवन है और जो पॉइंट हो या फिर कोई फिगर हो उसको कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है तो वो देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ज़रूरी है। कई बार 1 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, तो इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आने ज़रूरी हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 24। कितने एलिमेंट्स हैं? 24। तो आपको बताना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। देखो ऑर्डर के लिए क्या लिखना पड़ेगा? रोज एंड कॉलम्स, यानी 2 नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 24 के फैक्टर्स लिखेंगे। 24 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 एक फैक्टर है, और 2 एक फैक्टर है, और 3 एक फैक्टर है, फिर 4 एक फैक्टर है ना, फिर उसके बाद 6 एक फैक्टर है, उसके बाद 8 एक फैक्टर है, ठीक है। तो ये है जो पॉसिबल वो है। उसके बाद एक 24 भी है, यस 24 भी है, 12 भी है, यस वेरी गुड वेरी गुड। 8 के बाद कौन कौन से हो गए? 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, एंड देन कौन सा है? 24 है। तो ये पॉसिबल इसके फैक्टर्स है। अब हमें कॉम्बिनेशन लेना है, क्योंकि ऑर्डर में क्या होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर टोटल एलिमेंट्स के इक्वल आना चाहिए। तो आपको ऐसे 2 नंबर उठाने हैं जिनका प्रोडक्ट 24 के इक्वल है। कौन कौन से पेयर हैं? पहले तो जी देखो 12 को यहाँ पे लिखो, पहले ये ले लो 24 और 1, तो एक हो गया 24 और 1, तो इसमें 2 पॉसिबल हो जाएंगे। तो एक ऑर्डर होगा 24/1, 1 क्रॉस 24, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा 12 एंड 2, थर्ड 8 एंड 3, नेक्स्ट 6 एंड 4। देखा, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए आपके पास। एक तो ये पेयर हो गए इनके, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो 2 3 4 5 6, राइट। तो ये तो हो गए कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं व्हेन यू हैव 24 एलिमेंट्स। अब दूसरा है, अगर आपके पास 13 एलिमेंट्स हो। बड़ा सिंपल है ना, 13 एलिमेंट्स है, 13 के फैक्टर्स लिखिए, 1 एंड 13। 1 एंड 13 हो गए। अब देखो 1 एंड 13 है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। 2 ही पॉसिबिलिटी है, 1/13 और 13/1। तो ये इसके क्या है? पॉसिबल ऑर्डर्स। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो जल्दी से आंसर दे दोगे ना, है ना, बड़ा सिंपल। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये भी कई बार पूछा गया है बोर्ड्स में। क्या करना है इसमें, आपको एक 2/2 ऑर्डर की, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। उस मैट्रिक्स के एलिमेंट गिवन है इस फॉर्मूले से। अब देखो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो कितने एलिमेंट होंगे उसके अंदर? 4 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से? A11, A12, ये तो पहली रो के एलिमेंट हो गए, फिर A21, A22। अब पहले निकालेंगे फर्स्ट एलिमेंट। देखो ये है AIG, तो यहाँ पे AIJ, तो I और J की जगह आपको 1 1 रखना है, तब आपका निकलेगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो वहाँ पे भी रखिए फॉर्मूले में 1 + 1 स्क्वायर 2, कितना आया? 2 स्क्वायर 2, दैट मीन्स 4/2, 2 आ गया। तो जो A11 निकला वो क्या निकला? 2। अब हम निकालेंगे A12। तो A12 के लिए पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्या फॉर्मूला था? I + J होल स्क्वायर 2, राइट, यही था। अब निकालेंगे A12। A12 क्या होगा? I की जगह 1, J की जगह 2, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। गाना भी बन गया, देखा, है ना। तो क्या हुआ? 3 स्क्वायर 2, दैट मीन्स 9/2। ये है फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। अब कितने एलिमेंट रह गए? 2 और एलिमेंट रह गए। कौन कौन से? एक तो रह गया A21 और A22। तो A21 तो बड़ा आसान है, I की जगह रखिए 2,
जे की जगह रखिए 1 डिवाइडेड बाई 2, वही आ गया 9/2, है ना। और 2 में क्या करेंगे, आई की जगह 2 रखिए, जे की जगह 2 रखिए और फिर इसको सॉल्व करिए। 4 का स्क्वायर बाई 2 कितना आया, 16/2। कितना बन गया, 8। तो क्या मैट्रिक्स बन गई, मैट्रिक्स बन गई हमारे पास 2, 9/2, 9/2 एंड 8। ये है हमारा आंसर, है ना, कितना आसान। ऐसे ही एक्सरसाइज के जितने बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब आते हैं आईआईटी वाले क्वेश्चन पर। यस, अब जब तक हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं ना, अब देखते हैं उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आईआईटी में। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर दिया है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। क्वेश्चन समझ में आया। एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की है। वो पूछ रहा है, नहीं वो पूछ रहा है कि ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं 3/3 ऑर्डर की जिसकी हर एक एंट्री या तो 0 हो या फिर 1 हो। कितनी हो, या फिर 0 या फिर 1 हो। ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है। देखो ऐसी ये भी हो सकती है 0 बाकी सारे 1 हैं, या फिर ये 1 है बाकी सारे 0 हैं, या फिर ये 0 है ये 1 0 0 0 0 0 0 1। तो ऐसी बहुत सारी मैट्रिसेस पॉसिबल है, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे हिट एंड ट्रायल से। इसके लिए आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ताकि वो फॉर्मूला बाकी ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आए सब पे अप्लाई हो जाए। यही ट्रिक्स भी होती हैं जो आप यूज़ करते हो ना आईआईटी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आप इसको जो है वो कर सकते हो। देखो इसके लिए पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज मेरे पास एक ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें पॉसिबल एंट्रीज मुझे क्या डालनी है, 0 या फिर 1। तो कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, या तो 0 रख दो या फिर 1 रख दो। कितनी मैट्रिक्स आई, 2 मैट्रिक्स आई। जब एक ऑर्डर लिया था मैंने मैट्रिक्स का और मेरे पास एंट्रीज 2 थी तो ये 2 मैट्रिक्स आ सकती हैं। अब मैं ले लेती हूँ ये वाली मैट्रिक्स जिसमें मैं क्या करना चाहूँगी, मेरे पास ये 2 एलिमेंट्स हैं, 1/2 ऑर्डर की मैंने मैट्रिक्स ले ली है, 1/2 ऑर्डर की मैंने मैट्रिक्स ले ली है। अब आपको इसमें पॉसिबिलिटी रखनी है कि क्या क्या है। सपोज ए मैंने रख दिया 0, बी भी मैंने ले लिया 0, क्योंकि मुझे 0 और 1 में से चूज़ करना है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों 1 हो गए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये तो 0 है लेकिन ये 1 है, या फिर ये है 1 और ये है 0। ये 4 पॉसिबिलिटी हैं। तो आपने देखा जब मेरे पास 2 एलिमेंट थे ना तो कितनी पॉसिबिलिटी थी, 4 पॉसिबिलिटी थी। तो देखो जब ऑर्डर 1 था तो 2 पॉसिबिलिटी थी, और जब 2 जगह थी फिल करने के लिए तो 4 पॉसिबिलिटी। ये कब हुआ, जब आप 2 की पावर 2 करोगे, क्योंकि कितनी एंट्रीज डालनी है, 2 एंट्रीज डालनी है। पोजीशन कितनी थी, 2 पोजीशन थी, है ना। ऐसे ही मान लो 3 का मैं ले लूँ, मुझे 3 पोजीशन फिल करनी है और एंट्री 0 और 1 ही है। तो यहाँ पे 0 0 0 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है, 1 0 0 हो सकता है। तो ऐसे करके आपको पता है कितने आंसर्स मिलेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे 2⁻³ कैलकुलेट करना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया कि कौन कौन से नंबर आपको एलिमेंट्स इसमें डालने हैं। तो यहाँ पे हमने 0 और 1 डालना था, तो मतलब यहाँ पे एंट्रीज कितनी है, टोटल 2। कितनी पोजीशंस पे डालना है, इधर सिर्फ एक पोजीशन पे डालना था तो पावर थी 1, यहाँ पे 2 पोजीशन पे डालना था तो पावर थी 2, यहाँ पर 3 पोजीशन पे डालना था तो पावर थी 3। अब यहाँ पे कितनी पोजीशन पे हमने इन 2 नंबर्स को पुट रखना है, 9 पर। 3 3 9 होता है ना, तो 9 पोजीशंस पर हमें इन एंट्रीज को रखना है। तो आंसर क्या होगा, 2⁻9। क्या होगा, 2⁻9, और 2⁻9 होता है 512। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो देखा, तो अगली बार जब आपको कोई क्वेश्चन मिले तो आपको इतना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन सी एंट्रीज करनी। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, और मुझे इसमें एंट्रीज डालनी है 0 1 एंड 2। तो देखो टोटल कितने ऑप्शंस है हमारे पास, कौन कौन से नंबर्स हम रख सकते हैं, 3 ऑप्शंस है। और कितनी जगह रखना है, 9 जगह रखना है। तो ये होगा आंसर। और अगर इसका ऑर्डर होता 2/3 तो 3 नंबर रखने हैं और कितनी जगह रखने हैं, 6, तो 3⁻6 आंसर होता। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बन गया कि एंट्रीज एंड टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस या फिर ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे कि कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं विद गिवन एंट्रीज। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन और इसका आंसर।
था ना बड़ा सिंपल। आपको अपना काम करना है, अभी ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिख के रखना है और इसके क्वेश्चन सॉल्व करके लिखने के रखने हैं, ताकि अगर ये सीबीएसई में भी क्वेश्चन आता है तो भी आप कर लो, आईआईटी में भी आता है तो भी आप कर लो। अब आते हैं कि मैट्रिसेस पे कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। तो देखो मैट्रिसेस पे हम नॉर्मली जो ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं वो ये कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, मैट्रिक्स को एक सिंगल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है और दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हैं 4 ऑपरेशंस जो हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस के ऊपर। तो आज हम जो है वो बेसिकली 3 ऑपरेशंस कवर करेंगे। दो मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई करने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज जो सिर्फ जो ऊपर 3 गिवन है ना, यही वाले कवर करेंगे, ठीक है। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत आसान है, बाकी भी आसान है, ये भी बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो मैट्रिसेस जब भी हम पढ़ेंगे तो हमेशा कुछ कंडीशंस चेक करेंगे। जब भी मैट्रिसेस पे कुछ ऑपरेशंस निकालेंगे, आगे आप देखोगे मैट्रिसेस पे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो उनकी हमेशा कंडीशन चेक करेंगे। तो पहला है, अब आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इनको ऐड करने की, मैट्रिक्स को ऐड करने की क्या कंडीशन है। तो देखो मैट्रिक्स को ऐड करने की कंडीशन है कि दो जिन मैट्रिक्स को आप ऐड करने वाले हो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स ए एंड बी मस्ट हैव सेम ऑर्डर, तभी आप उनको ऐड कर पाओगे। अच्छा तो देखो इसलिए हमने एक एग्जांपल लिया है, ये एक मैंने मैट्रिक्स ली है, कितने ऑर्डर की है, 3/2 ऑर्डर की, और ये भी 3/2 ऑर्डर की। आपने इनको ऐड करना है, एक्चुअली दोनों सेम मैट्रिक्स है, इनको ऐड करना है। कैसे करोगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को उधर भी फर्स्ट रो और फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करोगे, तो 1 ऐड होगा 1 से, कितना मिला 2, 3 ऐड होगा 3 से, कितना मिला 6, 6 ऐड होगा 6 से, कितना आया 12, 2 को 2 से ऐड करोगे 4, 5 को 5 से 10, 8 को 8 से 16, है ना आसान। तो जो आपको आंसर भी मिला वो भी एक मैट्रिक्स मिली 3/2 ऑर्डर की। तो ये तो हो गया हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कितना सिंपल था। किस चीज़ का ध्यान रखना है, तभी ऐड कर पाओगे दो मैट्रिक्स को जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अब आता है सेकंड ऑपरेशन कि आप एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो स्केलर क्या है, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, -10 हो गया, कोई भी नंबर हो गया, आपको उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स से। तो मैंने ले लिया, सपोज मैंने यहाँ पे ए लिया है 2, के को मतलब जो स्केलर है उसको 2 लिया और ये मैट्रिक्स लिया। तो क्या करेंगे, सिंपल है, 2 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, यहाँ पे मिलेगा 12, यहाँ पे मिलेगा 4, यहाँ पर 10 और यहाँ पे मिलेगा 16। तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर। यहाँ पे मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर था, मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3/2। आया समझ में। तो दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है ये सीखा, और कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके पॉइंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये सीखा, और अभी हमने सीखा कि एक मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब आता है एक और उसके बाद नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ अ नंबर आपको पता है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या होता है, 2 का नेगेटिव क्या होगा -2, 3 का नेगेटिव क्या होगा -3, ऐसे ही ए मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होगा -a। उसका क्या मतलब है, उसका ये भी मतलब हो सकता है कि a को किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि मैट्रिक्स को जो है स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ से क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगा, -1 इंटू ए। तो ए सपोज मैंने मैट्रिक्स ले ली है ये वाली, तो मुझे इसका नेगेटिव निकालना है, मुझे -a निकालना है। क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या फिर सारे एलिमेंट के सामने क्या कर दो, नेगेटिव साइन लगा दो। हाँ, अगर अंदर नेगेटिव एलिमेंट होता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता, वो वाला रूल चेक करते हैं ना। तो सिंपल सी बात क्या है कि -1 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा रूल है। तो -1 -3 -6 -2 -5 -8, सो सिंपल है ना, बिल्कुल आसान। अब तक कोई प्रॉब्लम आई, अगर आई है तो क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो भी क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। अगर कोई और भी आपको लगता है कि मैम नहीं थोड़ा स्लो पढ़ाइए, मैम थोड़ा जल्दी से कराइए, तो वो भी आप मुझे बताइएगा बच्चा। तो हम क्या करेंगे,
अपने अकॉर्डिंग अपनी स्पीड एडजस्ट करेंगे। आपको लग रहा है मैम बहुत ज़्यादा टॉपिक हो गया, एक लेक्चर में बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जाता है, थोड़ा धीरे धीरे कवर करिए, तो वो भी करेंगे। बट क्या करना है, जितना भी करना है अच्छे से करना है, मन से करना है, डेडिकेशन के साथ करना है। मेरा यही फंडा था एंड बिलीव मी, ऐसा कोई पेपर नहीं था इवन एमएससी में भी या फिर पीएचडी में भी या ग्रेजुएशन में भी जहाँ पर मुझे 100 स्कोर करने में प्रॉब्लम हुई हो। कुछ में कट गए थे बट ऐसे बहुत से पेपर थे जिसमें मैंने 100 स्कोर किया। उसका सिंपल सा ये था, मेरा एक ही फंडा होता था कि जो भी करो अच्छे से करो और मेहनत से करो। धीरे धीरे आप इतने परफेक्ट हो जाओगे इस पेपर में, इस सब्जेक्ट में, कि आपको कोई भी नहीं कह सकता कि तुम्हें ये चीज़ नहीं आती, और यू लाइक सेकेंड्स में यू आंसर दोगे। तो ये सब होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस मेरे साथ पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, बताना है कि मैम अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, मैम ऐसे कराइए, ठीक है। तो हम वैसे ही करेंगे, वैसे ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। और फिर देखना जब आप ये क्लास करेंगे तो आपको लगेगा मैथ्स अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं भी है ना, तो भी मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, ये था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम करेंगे डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस का मतलब क्या है, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। यस, तो क्या करना है, पहली चीज़ तो चेक करेंगे कंडीशन की कब आप दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। दो मैट्रिक्स का डिफरेंस तभी लिया जा सकता है, दो मैट्रिक्स को तभी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब उन दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। जैसे ऐड करने के लिए कंडीशन थी ना कि दोनों में सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तभी ऐड कर पाओगे। यही कंडीशन है डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस की, कि दोनों का सेम ऑर्डर होगा तभी आप उन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकाल पाओगे, सब्ट्रैक्शन निकाल पाओगे। तो इसका एक और तरीका होता है, देखो मुझे a माइनस बी निकालना है तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं a में माइनस बी को ऐड करने वाली हूँ। सेम एक ही बात है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ए में मैं माइनस बी को ऐड करूँ या ए में से मैं बी को सब्ट्रैक्ट करूँ, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है और करना तो उससे भी ज़्यादा आसान। मतलब ये लगेगा यार ये छोटे बच्चों वाली चीज़ है, मतलब हम केजी में हैं, हम फर्स्ट क्लास में हैं, इतना आसान है। एलिमेंट टू एलिमेंट सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के ही एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 में से 1 गया तो 0, 3 में से 0 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो 4, 2 में से 2 गया तो 0, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 3 गया तो 5। तो ये हमें मिल गई मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स किस ऑर्डर की थी, 3/2 ऑर्डर की। अब मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 3/2 ऑर्डर की। तो ये इसकी खूबी है कि दो मैट्रिक्स को जो सेम ऑर्डर की है सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो तो जो आपका रिजल्ट होगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा। अच्छा, ये सब मैं क्यों बताती हूँ, ये आपको बड़ा ऑब्वियस लगता है, लेकिन जब आप जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे, जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो इसी पे क्वेश्चन आते हैं। ये बड़े घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होती है बट आपको ये नहीं पता चलता कि कब इसको किस तरीके से किसी क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना है, वो इस तरीके से घुमा दिया जाता है। तो हमें बस अभी यही पढ़ते जाना है, बाकी कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। तो ये तो हो गया डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमने ऑपरेशन तो एक्चुअली तीनों पढ़ लिए। हमने एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ लिया, हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ लिया, हमने मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब आता है इनकी प्रॉपर्टीज़। इनकी प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभी आगे अगर आप ग्रेजुएशन में मैथ्स लेंगे, आप जैसे कोई भी कोर्स करेंगे मैथ्स में, चाहे इंजीनियरिंग करें या ग्रेजुएशन करें या कुछ भी करें, तो पेपर आता है लीनियर अलजेब्रा, एक पेपर आता है। उस पेपर में मैट्रिसेस का एडवांस्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके एक नाम दे दिया जाता है, आप वो स्ट्रक्चर पढ़ते हो, फिर बहुत सारे मैट्रिसेस पे उस स्ट्रक्चर को टेस्ट करते हो, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। प्लस इन्हीं में वो छोटे छोटे क्वेश्चंस छिपे होते हैं जो आईआईटी में आपसे पूछे जाते हैं। बोर्ड्स में कई बार वो थोड़ी सी चीज़ें नेग्लेक्ट हो जाती है। तो मैं आपको कैसे पढ़ाना चाहती हूँ, मैं पढ़ाना चाहती हूँ कि पूरे डेप्थ में, कि आप बुक उठाइए, आपने बुक की एक लाइन पढ़ी है तो आपको उस लाइन का भी मतलब पता हो। उसके लिए क्या होता है कि हर एक लाइन को एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। तो वही हम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम अच्छे से कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। मैट्रिक्स एडिशन मतलब मैट्रिक्स को जब ऐड करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिसको वो सेटिस्फाई करता है। तो
broadly there are four properties which a matrix addition satisfies. चार प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे, या पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है. तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी का होना. फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स का होना. ओके, एक सेकेंड रुकिए जरा. यस, तो ये तो है अपना प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो चार प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने वाले हैं. अब आते हैं एक एक करके इन प्रॉपर्टीज़ को समझने पे. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि आपने ए और बी दो मैट्रिक्स ली, आगे रखा ए को, पीछे रखा बी को, फिर ऐड किया. अब क्या करो, दोनों की पोजीशन चेंज कर दो. बी को ले आओ आगे, ए को ले जाओ पीछे, फिर ऐड करो. तो क्या रिजल्ट सेम आएगा? बताओ भाई. देखो सिंपल सा एग्जांपल लिखा है. ये है ए मैट्रिक्स, ये है बी मैट्रिक्स. ठीक है, ए को आगे रखा, बी को पीछे लिखा. रिजल्ट निकालो, क्या आएगा? 2 6 8 4 6 8. यहाँ पे क्या किया, बी को आगे ले आए और ए को पीछे लिख दिया. अब इनको ऐड करो, क्या रिजल्ट आ रहा है? 2 6 8 4 6 8. सेम है, सेम है. तो ये है कॉम्यूटेटिव होना. जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होता है नेचर में. वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. क्या होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. कितनी आसान थी ना. अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी. वो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता है? उसके लिए आपको तीन मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, ए बी एंड सी. क्योंकि हम मैट्रिक्स को ऐड करें तो जरूर याद रखना कि जितनी भी मैट्रिक्स आप ले रहे हो इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए, उन सारी मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो ए बी सी हमने तीन मैट्रिक्स ले ली 3/2 ऑर्डर की. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि देखो ए और बी को पहले ऐड कर लो. एक आंसर आया, एक मैट्रिक्स निकली. अब उस मैट्रिक्स में सी को ऐड करो. ठीक है, आपका फाइनल आउटपुट आ गया. या फिर क्या कर सकते हो कि पहले बी और सी को ऐड कर लो, एक मैट्रिक्स निकलेगी, उसमें ए मैट्रिक्स को ऐड कर दो. कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आंसर सेम आएगा. ये कह रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो क्या जो हमारा मैट्रिक्स एडिशन है ये एसोसिएटिव होता है? चलो चेक करते हैं. पहले ए और बी को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आया उसमें सी को ऐड करेंगे, और फिर क्या करेंगे, बी और सी को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसमें ए को ऐड करके देखेंगे, और फिर देखेंगे क्या हमारा आंसर सेम है, क्या हमारा एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव है. देखो यहाँ से ए और बी को ऐड करो, कितना मिलेगा? 2 6 8 4 6 8. अब इसमें सी मैट्रिक्स को ऐड करो, क्या मिलेगा आपको? 3 7 8 6 7 8. अब आते हैं नीचे ए प्लस बी प्लस सी वाले कंडीशन पे. इसमें ऐड करो बी और सी को, क्या मिलेगा आपको? 2 4 2 4 2 0. अब इसमें ऐड कीजिए ए मैट्रिक्स को, क्या मिलेगा? 3 and 7 8 and 6 एंड फिर 7 and 8. दोनों मैट्रिक्स क्या है? सेम है. तो ये हो गए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ. तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव होता है. अब आते हैं थर्ड पे. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी का होना, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे लगा के चलो कि जैसे एक ऐसा नंबर कि आप उसको गिवन मैट्रिक्स में ऐड करो, क्योंकि हम एडिशन की बात करें, गिवन मैट्रिक्स में ऐड करो, और ऐड करने पर कोई फ़र्क ना पड़े, जो मैट्रिक्स जैसी थी पहले वो वैसी ही रहे. जैसे मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड करनी है कि मुझे वापस मैट्रिक्स ए ही मिले, उसमें कोई चेंज ना आए. तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो गिवन मैट्रिक्स में ऐड करने पर कुछ चेंज नहीं करेगी? ज़ीरो मैट्रिक्स. वेरी गुड, बहुत स्मार्ट हो. तो ये हुआ, जैसे ये मैंने ए मैट्रिक्स ली, इसमें मैंने इसी ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, क्या मिल गया? वापस ए मिल गया. या फिर जीरो को आगे रखो, ए मैट्रिक्स को पीछे रखो, ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा. तो जो ये जीरो मैट्रिक्स है ये हो गई एडिटिव आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का मतलब है भाई ये उसको मेंटेन करके रखा है, मैट्रिक्स जो थी वो वही आएगी. तो जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे क्या होती है? सपोज मेरे पास 2 है, मुझे किस नंबर से मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगी मुझे वापस 2 मिले? 1. तो 1 क्या हो गया? 2 के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी.
ऐसे मान लो मैं 2 में ऐसे क्या नंबर ऐड करूँ कि मुझे वापस 2 मिल जाए, 0। तो 0 क्या हो गया, 2 की एडिटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अलग होती है, एडिटिव आइडेंटिटी अलग होती है। तो मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब है फोर्थ प्रॉपर्टी। अब तक हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है, 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है, टोटल 4 ही प्रॉपर्टीज है। तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इनवर्स। कि मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखो ए मैट्रिक्स है, एडिटिव इनवर्स की क्या डेफिनेशन है वो बताती हूँ। मैट्रिक्स ए है, एडिटिव इनवर्स कहता है कि मैट्रिक्स में एक ऐसा नंबर ऐड करो, मैट्रिक्स में एक ऐसा नंबर ऐड करो जिससे आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है मैट्रिक्स की, जीरो मैट्रिक्स। क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ए में क्या ऐड करोगे कि जीरो आ जाए सारे नंबर, माइनस ए ऐड कर दो। वेरी गुड। तो माइनस ए क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव इनवर्स। माइनस ए क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। किसका एडिटिव इनवर्स, ए का एडिटिव इनवर्स। अगर बी मैट्रिक्स होती तो बी में क्या ऐड करते कि जीरो मैट्रिक्स मिल जाती, माइनस बी। तो माइनस बी क्या होती, बी की एडिटिव इनवर्स। बी की क्या हो जाती, एडिटिव इनवर्स। देखो यहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ हुआ है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एक नंबर जिसको मैट्रिक्स में ऐड करो तो वापस मैट्रिक्स मिल जाए। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसको ऐड करने पर आपको जीरो मिल जाए। क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। तो ये तो हो गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। ये सारी हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, ये प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे जिन पे इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना होगा। बट एज सच ये बोर्ड के लिए, बोर्ड में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट इसमें से क्वेश्चन आते हैं आईआईटी और जेईई में। आपको कई बार अलग अलग ऑर्डर्स की मैट्रिक्स दे दी जाती हैं और अलग अलग ऑपरेशन दे दिए जाते हैं। एडिशन के अलावा कोई दूसरा ऑपरेशन दे दिया जाएगा और फिर उस ऑपरेशन पे आपसे पूछा जाएगा इसकी आइडेंटिटी बताओ और उसका इन्वर्स बताओ। बहुत पूछा जाता है, तो डेफिनेशन क्लियर होनी ज़रूरी है। आइडेंटिटी को लेके चलो 1 से, तो आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ कि उसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहे। ए है तो ए ही रहे। आइडेंटिटी का मतलब समझ में आया। जो ए मैट्रिक्स है उसकी आइडेंटिटी होने का मतलब है, आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने का मतलब है कि ऐड करने पर ए ही रहे। तो ऐसा क्या है कि ए में ऐड करो तो ए ही देगा, जीरो। तो जीरो हो गई एडिटिव आइडेंटिटी। अब है इनवर्स। इनवर्स क्या होगा कि भाई इनवर्स का मतलब होता है कि वापस चले जाओ। तो ए का इनवर्स क्या हो गया, माइनस ए हो गया। या इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स में एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड करो जो आपको आइडेंटिटी दे दे, जो आपको ज़ीरो दे दे। मैट्रिक्स में एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड करो जो ज़ीरो दे दे। तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी, उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव। तो मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या हो जाता है, उसका एडिटिव इनवर्स। तो आज हमने पढ़ लिया एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी स्केलर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद है ना क्या था, स्केलर को किससे मल्टीप्लाई करना था, पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना था। जैसे 2 को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से, तो ये क्या आया था, 2 0 4 2 है ना। तो ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, बहुत सिंपल। ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कितना कैसी है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। क्या कहनी चाह रही है ये, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहना चाह रही है कि 2 मैट्रिक्स ले लो ए और बी। ठीक है, तो या तो पहले उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, क्या मिल गई, एक थर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगी, सपोज उसका नाम है सी। उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो के से, एक आंसर आ गया। या फिर क्या करो, के को या फिर एक और तरीका है, ए को मल्टीप्लाई कर लो के से, बी को मल्टीप्लाई कर दो के से और फिर दोनों को ऐड कर दो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरीके से कैलकुलेशन कर लो, आंसर जो है सेम आएगा। ये चीज़ें कहाँ यूज़ होती है, कैलकुलेशंस को आसान बनाने में। यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन कई ऐसी मैट्रिक्स हो जाती हैं जैसे फ्रैक्शंस में आ गई। ठीक है, आपको मान लो मिल गया फ्रैक्शन मिल गया एक 1/2 3/2 ब्ला 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 मैट्रिसेस हैं जिनके डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 8 है या बाहर है 2 है
और फिर आपको, अगर आप उन दो मैट्रिक्स को पहले ऐड करोगे तो आपको उन फ्रैक्शंस को ऐड करना पड़ेगा, फिर आप बाहर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते। तो क्या करोगे, उन मैट्रिक्स को पहले ही बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, सिंपल नंबर्स आ जाएंगे, उनको ऐड कर दो, आंसर जल्दी आ जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए होती है। कई बार आपके कॉन्सेप्ट इंक्रीज करने के लिए होती है, कई बार आपके स्पीड इंक्रीज करने के लिए होती है। तो इनका इंपॉर्टेंस होता है। देखो, जब भी कोई बुक लिखता है कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखता है। मैं भी लिखूंगी, मैं चाहूँगी कि मेरी जो बुक है वो छोटी हो, प्रिसाइज हो और क्रिस्प में चीज़ें लिखी हो, या फिर उसको बेटरली एक्सप्लेन करने, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हो। तो यही रीज़न होता है। तो अगर उन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई तो उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, इनको कैलकुलेशंस में यूज़ किया जाता है। जो सेकेंड अब प्रॉपर्टी है वो क्या है, आपको 2 स्केलर दे दिए हैं। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि पहले या तो उन दोनों स्केलर को ऐड कर लो और फिर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मैट्रिक्स को अलग अलग पहले उन दोनों के ए को के से मल्टीप्लाई कर लो, ए को एल से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दो मैट्रिक्स निकलेंगे उनको ऐड कर दो, रिजल्ट सेम आना है। तो ये भी क्यों किया गया, ये भी इसलिए किया गया जिससे कि रिजल्ट जो है जल्दी आ जाए, आसानी से आ जाए, ज़्यादा कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये है 2 प्रॉपर्टीज़ किसकी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। और मैट्रिक्स एडिशन की कितनी प्रॉपर्टीज़ थी, 4 प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव, आइडेंटिटी, एडिटिव, इनवर्स। स्केलर की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 2। कौन कौन सी, एक स्केलर को 2 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर 2 स्केलर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये तो हो गई इनकी प्रॉपर्टीज़। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने इसके अलावा क्या क्या पढ़ा, पॉइंट को कैसे मैट्रिक्स में लिखना है, क्वाड्रिलेटरल को कैसे मैट्रिक्स में लिखना है, 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे निकालना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आईआईटी में पूछे जा सकते हैं, उसकी हमने एक ट्रिक भी सीखी, कैसे कैसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी की पूछे जा सकते हैं, ये किया। अभी हम बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं लेके चल रहे हैं क्योंकि अभी तक मैट्रिसेस का जो है वो स्टार्टिंग पार्ट है ना, तो स्टार्टिंग है, तो इतना ज़्यादा इसमें अभी क्वेश्चंस जो हैं ऐसे नहीं हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएं या फिर जो ट्रिकी हो, वो इतने आसान है कि आप खुद ही कर लोगे। तो आपका क्या काम है, आज हमारा जो है वो 3.2 एक्सरसाइज तक का कुछ पोर्शन कंप्लीट हो गया, एक पोर्शन बचा है 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने वाला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी बुक उठानी है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब तक अब तक हमने जितना पढ़ा है इसमें जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सबको सॉल्व करना है, और जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिखो। देखो, मैथ्स करने का मेरा यही तरीका था, टॉपिक किया और फिर जुट जाओ प्रैक्टिस में। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दिन के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दिन के 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब जाके मैथ्स में आपकी ऐसी स्पीड बनती है कि जैसे मैम ने या सर ने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है आपने यूँ आंसर दे देना है, और ऐसी स्पीड होती है क्योंकि मेरी थी। मैंने दिन के 150 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता होता था कि अच्छा इसका ये आंसर है, क्योंकि आप इतनी बार वो सॉल्व कर चुके हो। तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, आरडी शर्मा है तो उसके करो, अग्रवाल बुक है तो उसके करो, बाकी और भी जितने भी बुक्स हैं ना सारी बुक्स उठा के रख लो। आज जितने टॉपिक्स हुए हैं उन बुक्स में से उन टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जल्दी जल्दी लगाते जाओ। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, इंटरेस्ट बनेगा, मैथ्स ऐसे टिप्स पे हो जाएगा ना, आपको मैथ्स में कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा, और मैथ्स तभी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा। तो जल्दी से आज के जो टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए और फिर जल्दी से मेरे नेक्स्ट क्लास में आइए और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और हाँ, जो भी फीडबैक है ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी मैम तभी तो इम्प्रूव कर पाएंगी ना, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, कैसे पढ़ना चाह रहे हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, अपने भाई बहन है उनको भी बताइए, और फिर आ जाइए मेरे साथ मैथ्स की जर्नी पे। ठीक है, तो ये तो था आज के लेक्चर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 2 मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स और कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून विद मी, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं मज़े से, अच्छे से। बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, वो क्या है कि जल्दी से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और सब्सक्रिप्शन के साथ अगर 10% ऑफ चाहिए तो मेरा कोड ज़रूर यूज़ कीजिए, SAVITA। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन।
ओके। और सारा कुछ पढ़ के आना है जल्दी से, ताकि हम नेक्स्ट जो लेक्चर है वो अच्छे से कवर कर पाएँ। बाय बाय।